कोई मटेरियल नहीं है। थैंक यू। ओके, चलिए एक एग्जांपल लिखिए तो बच्चे इसमें फीफो मेथड से रिलेटेड। चलिए बच्चे लिखिए तो। लिखिए मिलार्गो कॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू। सर क्वेश्चन है ये। सर हाँ क्या बोले एग्जाम्पल है, मैडम? एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम फर्स्ट इन, हाँ एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। Millargo Corporation decides to use the FIFO method. Millargo Corporation एक कंपनीज है कोई भी। Millargo Corporation decide to use the FIFO methods for the month of January. Millargo Corporation decides to use the FIFO method for the month of January. During that month, it सर records जनवरी, सर जनवरी के बाद January full stop. During that month, it records the following transaction. It records the following transaction. During that month, it records the following transaction. चलिए बच्चे इसमें 3 कॉलम आप कीजिएगा, 3 नहीं 4 कॉलम कीजिएगा बच्चे। फर्स्ट कॉलम में हम आपको कुछ पर्टिकुलर लिख दीजिए या कुछ ट्रांजेक्शन रहेगा। शेयर कर दीजिए ना। स्क्रीन शेयर कर दे। यस सर। ओके ओके, बस 2 मिनट में कर दे रहे हैं। देखिए बच्चे दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। देखिए वो ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक वो ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। 100 क्वांटिटी है जिसका रेट है 210, और जब 100 क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी का रेट है 210, तो कितना हो जाएगा? 21,000 नहीं हो जाएगा?
होगा, मल्टीप्लाई कर और देंगे तो। हाँ, और सेल किए इसीलिए वो माइनस किया बच्चे। सेल मतलब क्या, जो बेच दिया उसको माइनस करेंगे। फिर परचेज किया 150, फिर सेल किया 100, फिर परचेज किया 50। इस तरह से इंडिंग इन्वेंट्री हो गया 125। अब देखो इसमें 100 पहले था, 150 परचेज किया, 50 यानी 200, एक 300 परचेज किया, और 300 में बेचा कितना, तो 75 और 100 यानी 175 क्वांटिटी बेच दिया। तो 300 क्वांटिटी में से 175 क्वांटिटी सोल्ड कर दिए, तो बचे नहीं बचा 125। सर 200 ना परचेज किया, 150 और 50 रुपया। 100 पहले से 200 ओपनिंग स्टॉक नहीं था। वो तो ओपनिंग हो गया, वो परचेज थोड़ी। अरे भाई, तो इन्वेंट्री जब इंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें वो आएगा ही ना। आएगा वो, मतलब वो फर्स्ट हमारा इन परचेज थोड़ी कहलाएगा। परचेज नहीं कहलाएगा, जब हम स्टॉक उसको भी रहता था, सीओजीएस का फॉर्मूला भूल गए। याद दिलाओ उनको। दिलाओ दिलाए यार। अरे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक गुड्स प्लस का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। इनडायरेक्ट क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, हम लोग यहाँ पर स्टोर लेजर बनाएंगे। चलिए जल्दी से कीजिए, फिर सेकेंड एग्जांपल हम आप लोगों को करते हैं। आप स्क्रीन छोटा क्या कर दिए। देखो ठीक है, जल्दी से बना लीजिए इसको बच्चे। चेंज हो जाएगा मेथड, जैसे ही हम लोग करेंगे ना। सिर्फ, फिर इसके बाद क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल, समझ में आ गया, निकाल लिए। हाँ सर, यहाँ तक तो हो गया। चलिए मेरा नहीं हुआ है, वेट करिए सर अभी। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चे को, हटा दे क्वेश्चन को।
बताइए। यहाँ तक तो आ गया सर, फिर उसके बाद क्या करना है? इसके बाद का स्टेप हम भेजते हैं, पुलिस को हटा दे क्या? वो लोग से भी पूछ लीजिए। क्या हाँ जी हाँ बच्चे हटा सभी? दीजिए। ठीक है। देखिए तो ये करेक्ट कंट्रोल यूज द इंफॉर्मेशन इन द प्रीसीडिंग टेबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पिछले टेबल में हम लोग क्या कैलकुलेट किए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर जनवरी एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री बैलेंस एट द एंड ऑफ द जनवरी, यानी क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग फाइंड आउट किए। अब इसमें समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर फीफो है, फर्स्ट लेयर है, तो 100 और सेकेंड में कितना हो गया? 75। कॉस्ट कितना है देखिए, यानी जितना टोटल मटेरियल आपके पास में आया है उन सभी मटेरियल को एक जगह रखोगे आप, और उसी मटेरियल से कुछ बिक जाएगा और कुछ बच जाएगा। तो जो बच जाएगा उसको और जो बिक गया उसको, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वो उतना ही आएगा जितना कि आपका टोटल मटेरियल था, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस दोनों को मिला करके मटेरियल रिसीव आप कितना किए, वो उतना ही होगा जितना कि मटेरियल इशू हुआ है और मटेरियल जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। वही चीज इस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा है कि टोटल आपके पास में 78,000 था, तो 78,000 कैसे आ गया? तो 42,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ और 36,000 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री हुआ। इस तरह से दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका 78,000 हो जाएगा। सर 78,000 कहाँ से बोल रहे हैं सर? नीचे से? अरे 42 और 36 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? यस सर 78 आएगा। यस सर। और अभी थोड़ा देर पहले जो हम आपको स्क्रीन शेयर किए थे उसमें देखिए टोटल इन्वेंट्री कितना था, वो है आपके पास में? यस सर है। तो उसमें देखिए उसमें कितना आया था, उसमें टोटल आपको देखो 21,000, 42,000 और 15,000, कितना हुआ टोटल? 78 नहीं हुआ। यस हेलो, सर हो गया। तो यही हाँ इक्वल सर। समझना है कि जो मटेरियल आपके पास है उन दोनों को लेकर के उतना वो क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप लोग का मार्किंग हो जाएगा, उसके बाद आपको आगे हाँ बढ़ेंगे सर, हम लोग ले मैथ। लीजिएगा। हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना? यस सर। ठीक है बच्चे, और कुछ पूछना है किसी को? अरे